हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं? बढ़िया, सब ठीक ठाक। चले, आज मैं आपको क्लास 12 की फिजिक्स के इस वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ आ गया हूं। इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक करंट। क्या नाम है? इलेक्ट्रिक करंट। चले दोस्तों, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। तो जब दोस्तों, माय नेम इज देवेंचंद पांडे और आपका प्यारा सा चैनल देवेंचंद क्लासेस। आज मैं आपको देवेंचंद क्लासेस में बताने वाला हूं, इस वीडियो में बताऊंगा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट है क्या? विद्युत धारा है क्या? ये एक आपकी नई यूनिट है। नई यूनिट के साथ हम लोग चल रहे हैं, जिसमें आपको पढ़ना है विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो विद्युत धारा है क्या दोस्तों? कभी आपने ध्यान से समझा हो और सुना हो, तो कोई भी पार्टिकल होता है, उसमें क्या होते हैं? डबल चार्ज होते हैं। कोई भी वस्तु होती है, उस पर क्या होते हैं? डबल चार्ज होते हैं। जैसे मानव है, तो मानव पर क्या है? डबल चार्ज है। मानव में आपका जेंट्स हो गया, बॉयज हो गए और गर्ल्स हो गए। कहीं और नहीं जाना, बात यही समझना। बॉयज हो गए और गर्ल्स हो गए। बॉयज में क्या होता है? एक अलग चार्ज होता है और गर्ल्स में क्या होता है? एक अलग चार्ज होता है। ठीक है, तो बात को समझने के लिए आपको करना क्या है? पॉजिटिव भी चार्ज होगा, नेगेटिव भी चार्ज होगा। यानी आपका प्रवाह क्या होता है? जब आपका नेगेटिव आएगा चार्ज, तो आपका क्या होगा? जो इलेक्ट्रिक करंट की दिशा होगी वो क्या होगी? आपकी क्या होगी? विपरीत दिशा में होगी। किसकी होगी? चार्ज के विपरीत डायरेक्शन में होगी। जिस ओर चार्ज होगा उसके विपरीत डायरेक्शन में क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट होगा। और जब आपका पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या होगा? जिस ओर आपका चार्ज होगा उसी ओर क्या होगी? करंट की डायरेक्शन होगी। क्लियर? तो बात क्या है, जो चार्ज होता है ना, वो I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन टी। I इज इक्वल टू Q अपॉन टी। क्यू क्या है? इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है। क्या है? क्यू क्या है? आपका इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है। और ये क्या है? समय है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ध्यान रहे, धारा क्या होती है? असमान रहती है, समान नहीं रहती है। इसके लिए आगे बात करते हैं अभी हम लोग। तो क्या किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। दूसरी बात कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। या दूसरी बात कह सकते हैं, आवेश प्रवाह दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। किसी भी वस्तु में आवेश जितने समय में क्या होगा? प्रवाहित होगा, उसे क्या कहेंगे? विद्युत धारा कहते हैं। अगर हम कहें कि समय आपका है 1 सेकंड, क्या है? इफ t इज इक्वल टू 1 सेकंड, देन वी फाउंड दैट I इज इक्वल टू Q। अर्थात कहने का मतलब है, एकांक समय में किसी वस्तु या किसी परिपथ में प्रवाहित आवेश 1 सेकंड में, क्या एकांक समय में किसी परिपथ में प्रवाहित आवेश विद्युत धारा कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। क्लियर? चल, बात को फिर से समझते हैं। थोड़ी सी बात और है। बात क्या है? मैंने कहा कि जो आवेश है वो किसी भी वस्तु में समान नहीं रहता है।
असमान रहता है, यानी समय के साथ वो बदल सकता है। सॉरी, मैंने कहा कि धारा क्या होती है, किसी भी वस्तु में समान नहीं होती है, वो समय के साथ बदल सकती है, इसलिए हमको धारा को इस फॉर्म में लेना उचित नहीं है। इसको इस फॉर्म में लेंगे, किस फॉर्म में, डेल आई इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल टी। डेल आई इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल टी मीन्स दैट क्या होगी, धारा जो है समय के साथ परिवर्तित होगी। धारा क्या होगी, समय के साथ परिवर्तित होगी। अब क्या करें, दोनों साइड में हम ले लेते हैं लिमिट डेल टी टेंडिंग टू जीरो। समय को क्या करते हैं, मान लेते हैं कि जीरो की ओर अग्रसर है। लिमिट डेल टी टेंडिंग टू जीरो, तो डेल आई इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल टी, लिमिट डेल टी टेंडिंग टू जीरो, डेल क्यू अपॉन डेल टी। क्लियर? चल, बात को समझना है, इसके लिए करना क्या है, इसके लिए ध्यान रहे इंटीग्रेशन ले लेना है। क्या ले लेना है, इंटीग्रेशन लेना है, तो यानी ये हो जाएगा डी आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन, सॉरी इसके लिए डिफरेंशिएशन, डेल का मतलब होता है डेल टी टेंडिंग टू जीरो, इसका मतलब डिफरेंशिएशन अपॉन डी टी। डी आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी मीन्स दैट डी आई का हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। इस फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है। क्लियर? आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, इसका यूज भी आएगा दोस्तों। तो विद्युत धारा की बात हमने कर ली, चले विद्युत धारा की थोड़ा सा प्रॉपर्टी की बात करते हैं। विद्युत धारा एक अदिश राशि है, विद्युत धारा एक अदिश राशि है, विद्युत धारा एक अदिश राशि है, दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। विद्युत धारा एक अदिश राशि है, इसका मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर होता है, और इसकी जो डायमेंशन होती है विमा, वो होती है कैपिटल ए। और अब इसकी बात करते हैं, वैद्युत धारा की जो डायरेक्शन है उसकी बात करते हैं। वैद्युत धारा की दिशा, ध्यान रहे दोस्तों, ये योग के क्रमविनिमय नियम का भी पालन करती है, क्रमविनिमय नियम का भी पालन करती है। चलेंगे उसको बात करेंगे बाद में। तो वैद्युत धारा की दिशा की बात करते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, वैद्युत धारा की दिशा धनायनों की गति के अनुदिश होती है और ऋणायनों की गति के विपरीत दिशा में होती है। क्या होती है, ऋणायनों की गति के विपरीत दिशा में होती है। तो क्या होता है, जैसे ये है पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये है धनायन की गति की दिशा। किसकी गति की दिशा, धनायन पॉजिटिव चार्ज की गति की दिशा होगी, पॉजिटिव आयंस मोशंस डायरेक्शन, धनायन गति की दिशा। क्लियर? तो धारा की दिशा भी क्या होगी, यही होगी धारा की दिशा। क्लियर? मैंने कहा वैद्युत धारा की दिशा धनायनों की गति के अनुदिश और ऋणायनों की गति के क्या होती है, विपरीत होती है। ऋणायनों की गति के विपरीत होती है। सपोज इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इस ओर गति कर रहे हैं, ये इस ओर गति कर रहे हैं, ये इस ओर गति कर रहे हैं, ये भी इसी ओर गति कर रहे हैं। ऋणायन किस ओर गति कर रहे हैं, इस ओर। ऋणायन की गति की दिशा, ऋणायन की गति की दिशा होगी अगर इस ओर, तो वैद्युत धारा की दिशा किस ओर होगी, इस ओर। ऋणायनों की गति के विपरीत दिशा में और धनायनों की गति के
दिशा में वैद्युत धारा की दिशा होती है। क्लियर? अच्छा दोस्तों, इसमें डायरेक्शन भी क्लियर हो गया, लिखा भी होता है 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, डायरेक्शन भी क्लियर है, लेकिन ये अदिश राशि क्यों है? वही है, क्वेश्चन उठता है ना क्या कि वैद्युत धारा अदिश राशि है, क्यों? जबकि यह सदिश, जबकि यह क्या है, जबकि यह इसकी दिशा निर्धारित होती है, फिर भी यह अदिश राशि होती है, क्यों? क्लियर? देखें, वैद्युत धारा की गति की दिशा धनायनों के गति के दिशा में और ऋणायनों के गति के विपरीत दिशा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास उठता है कि वैद्युत धारा की दिशा, वैद्युत धारा अदिश राशि है, क्यों? वैद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट इज अ why electric current is a scalar quantity if although it flow direction of positive ion, motion of positive ion and it is flow opposite side motion of negative ion, नेगेटिव चार्ज। क्लियर? तो बात समझे फिर से, वैद्युत धारा अदिश राशि है, क्यों? देखिए दोस्तों, इसमें दिशा तो निर्धारित होती है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम है। क्या है? वैद्युत धारा की दिशा, वैद्युत धारा अदिश राशि है, क्यों? इस क्वेश्चन को मैं क्लियर कराने चल रहा हूं। वैद्युत धारा अदिश राशि है, क्यों? वैद्युत धारा अदिश राशि है, क्यों? तो वैद्युत धारा दोस्तों अदिश राशि है, क्यों? इसके बारे में समझने के लिए थोड़ी सी बात जाननी पड़ेगी। ये क्या होता है? सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता है। ये सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए क्या है? ये अदिश राशि है। ठीक? तो क्या वैद्युत धारा की दिशा तो निर्धारित होती है, वैद्युत धारा की दिशा तो निर्धारित होती है, परंतु यह सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है, इसलिए वैद्युत धारा अदिश राशि है। इसलिए वैद्युत धारा क्या है? अदिश राशि है। सदिश योग के नियम का, सदिश योग का नियम क्या है दोस्तों? अगर सदिश योग का नियम है तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अगर लिखा है तो इसको आप ये नहीं लिख सकते कि वेक्टर बी प्लस वेक्टर है। ठीक है? इसको आप ये लिख सकते हैं माइनस वेक्टर बी प्लस वेक्टर। ठीक? सदिश योग का नियम ये भी कहता है, लेकिन ये क्या करती है? अदिश योग के नियम का पालन करती है। किस योग के नियम का पालन करती है? अदिश योग के नियम का पालन करती है। जरा देखेंगे कैसे। 3 एम्पियर की धारा इसमें आ रही है, यहां से 3 एम्पियर की धारा आ रही है, यहां से 6 एम्पियर की धारा आ रही है इस पॉइंट पर, और इससे धारा निकल रही है। तो यहां पर सदिश योग का नियम ये भी है, ये भी ध्यान रखेंगे। R इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। पढ़ा होगा आपने क्लास 11th में समांतर चतुर्भुज का नियम वेक्टर एनालिसिस चैप्टर में, सदिश विश्लेषण चैप्टर में, कि क्या होता है? R इक्वल टू, जब दो सदिश हैं A और B, उनका योग निकालना है तो उनका जो परिणामी होगा क्या होगा? ये होगा। क्लियर? यहां पर क्या हो रहा है? ये आपके करंट एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है। ठीक? तो इसमें क्या होता है? धारा जो है टोटल ऐड हो जाती है, 6 3 3 6, यानी 12 एम्पियर की धारा इसमें बह जाती है। यानी ये क्या करता है? अदिश योग के नियम का पालन करता है। वैद्युत धारा अदिश राशि है, क्योंकि वैद्युत धारा सदिशों के बीजगणितीय योग का, सदिशों के योग का पालन नहीं करती है, इसलिए यह अदिश राशि है, क्योंकि यह अदिश योग के नियम का पालन करती है। ओके,
आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। तो दोस्तों इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे चार्ज इंटेंसिटी की, इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, सारी बातें समझ में आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको वीडियो के नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहें, खुश रहें, घर पर रहें और सुरक्षित